नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। और सेब, सत्ता और सियासत, चुनाव के सेमीफाइनल में उपचुनावों की ये जो हमारे बीच में अभी कवरेज है आप लोगों के बीच में, हम जुब्बल कोटखाई में लगातार इस समय पर आप लोगों के बीच में हैं। कल शाम तक हमारे बीच में दो बड़े नाम यहां पर थे, एक चेतन सिंह बरागटा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दूसरा नाम था रोहित ठाकुर का कांग्रेस की तरफ से। सुबह के समय पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक लिस्ट आती है जिसमें चेतन सिंह बरागटा जी के नाम की जगह पर नीलम जी का नाम यहां पर आता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर अभी पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाइव टाइम्स टीवी आपको पल पल की जगह पल पल की खबर दिखा रहा था। गुम्मा से यहां पर एक जनसभा को यहां पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करना था, वो सब तो नहीं हुआ, लेकिन जिसने इसे संबोधित किया वो चेतन सिंह बरागटा थे। उनके साथ में बहुत से समर्थक यहां पहुंचे हुए थे, जन भावनाएं यहां ओतप्रोत थी और उसी के साथ ही यहां पर चेतन सिंह बरागटा के समर्थन में बहुत से लोग पहुंचे और अपना उन्हें समर्थन यहां पर दिया। चेतन सिंह बरागटा जी इस समय पर हमारे साथ हैं। यहां पर जुब्बल नवार कोटखाई की अगर बात करें, नावर कोटखाई की बात करें, तो बहुत से लोग यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट चेतन बरागटा जी को मिलेगा। बरागटा जी, सबसे पहले तो जो एकदम से ये डिसीजन हुआ, इसके बारे में जब आपको इसके बारे में पता लगा, प्रतिक्रिया क्या रही? आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शेल शॉक्ड। ये हुआ क्या, अब मुझे तो समझ ही नहीं आया, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। आप मेरे पिताजी की देहांत के 15 दिन बाद मुझे बाहर निकलने का आदेश देते हैं। मैं तो संगठन का एक डिसिप्लिन जिसको बोलते कार्यकर्ता हूँ। उसके बाद हम जो मेरे को संगठन ने बोला मैंने किया और सडनली आप रिवर्स कर देते हैं। चलिए ठीक है, आपने शायद कोई ऐसी कोई डेफिनेशन बनाई कि परिवार के जो कंटिन्यूशन में उसको टिकट नहीं देना, मैं ठीक है वो मानते हैं, पर क्या जुब्बल नवार कोटखाई के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी? जो लगातार यहाँ पे जिन्होंने संघर्ष करा, कांग्रेस का गढ़ है ये, समझना पड़ेगा हमारे लोगों को। यहाँ पे सिर्फ बरागटा जी ने इसको करा है, यहाँ से राजा वीरभद्र जी भी आ रहे हैं इस सीट से, दो मुख्यमंत्री हमने यहाँ पे दिए हैं। क्या हमारे बीच के कार्यकर्ता जो बरागटा जी के साथ हमेशा जूझते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष के साथ ही रहे, तो उनको टिकट देते? मेरे को नहीं देना था, मेरे को किसी एक डेफिनेशन के उस पर मेरे को बाहर किया गया, कोई इशू नहीं, पर हमारे लोगों को तो दो। आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिनका लगातार वो 15 साल तक विरोधाभास रहा हमारे संगठन के साथ, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी भारतीय जनता पार्टी जुब्बल नवार कोटखाई को वीक करने के लिए। शिमला में बैठ के, माल रोड पर बैठ के राजनीति करते थे। मैं उन विषय पर नहीं जाना चाहता, पर मेरे को लगता है और ये कार्यकर्ताओं को देना चाहिए था और साथ ही साथ मुझे बताना चाहिए था मेरी गलती क्या है। 15 साल मैंने संगठन को दिए, मैं आगे भी लिखते रहूंगा, पर जिस तरह से आपने मेरे को एकदम ही, यू शुड हैव गिवन मी एटलीस्ट अ रिस्पेक्टफुल एग्जिट। क्या मेरे को इतना भी मेरा वो नहीं था कि कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए क्या मेरे को बताते कि गड़बड़ हो रहा है, आप मेरे को चुपके से बुलाते हो, मतलब आप मेरे को बुलाते और शिमला मेरे को बोलते कि चेतन नहीं हो पाएगा। प्रेस के माध्यम से मुझे पता चला, ठीक है मैं संवाद में था इन लोगों से, और ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश भी करी, बट मेरे को लगता है अभी भी कई चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन बहुत गैप रहा है। ये पहले नहीं होना चाहिए था, ये पैरामीटर्स पहले ही सेट हो जाने चाहिए थे। आज इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की बेइज्जती नहीं होती, हमारे मान सम्मान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होता। जुब्बल नवार कोटखाई के लिए तो देखिए मैं बड़ा तत्पर हूँ, मैं संघर्ष करते रहूँगा, पार्टी में मैं बना रहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ हूँ, मैं इस पार्टी को कभी त्याग नहीं सकता, ये मेरे दिल में है। आई एम अ कार्यकर्ता ऑफ दिस पार्टी। एक बात यहाँ पर चेतन जी, जैसे आपने कहा कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप लगातार पार्टी के साथ रहे हैं, 15 साल आपने अपने दिए हैं और उसी के साथ साथ आईटी के भी आप कन्वेनर रहे, यहाँ पर बहुत से और पदों पर आपने काम किया। इससे पहले कि मैं इस इंटरव्यू को आगे करूं, मैं चाहूंगा विक्रांत भाई, एक बारी सारे जो हमारी यहाँ पर जनता है, आप लोग भी अगर यहाँ पर, क्योंकि बरागटा जी के साथ थे, अभी हजारों लोग थे, अभी थोड़े यहाँ पर कम हैं, थोड़े नजदीक में, लेकिन एक बारी आप लोग बताएं कितने स्पॉट में आप यहाँ पर बरागटा जी को टिकट मिलना चाहिए था? आवाज देके जुब्बल कोटखाई की जनता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेतन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेतन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेतन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेतन भाई, लेकिन आपने यहाँ पर अभी कहा कि जैसे आप भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही आप अपना सर्वस्व समर्पित करेंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न ये रहता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी टिकट यहाँ पर दे दी है, यहाँ पर बात ये हुई कि या तो शाम तक 5 बजे तक भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट यहाँ पर आवंटित करते हुए आप लोग आपके पास वापस टिकट दे, यदि नहीं देती है तो अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए मुकुल जी, मेरे ये नहीं है कि मुझे टिकट दे, मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को टिकट मिले ना मिले। अब उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर दिया है, तो मेरे को लगता है उससे तो मैं बाहर ही हो गया हूँ।
पर यहाँ के जो लोग चूजे हैं, जो लगातार 25-30 साल से 45 साल से यहाँ लड़े, उनमें से किसी को टिकट देना जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपना जान निछावर कर दिया है इस क्षेत्र के लिए, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए। मेरा यही मानना है और मैं यही बात मैं शीर्ष नेतृत्व से करूंगा। बात करें परिवारवाद की, बात यहाँ पर हो रही है कि परिवारवाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेगा। काफी लोग अलग अलग तरह की राय रख रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली जंग कांग्रेस से जीत ली, जब वो कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा हमारी तरफ को। लेकिन जितना कार्यकर्ता आप लोग, लगातार मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, आप फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, आप बहुत से लोगों से मिले। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नीलम जी को लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका जनसंपर्क लगातार बना रहा, खासकर जब आपके पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद भी आप लगातार यहाँ पर जुटते रहे। तो अभी के समय पर जब ये टिकट का आवंटन इस तरह से हुआ और आज आपको लोगों के बीच में यहाँ पर आकर जिस तरह से आपको वेलकम मिला, आप क्या मन में क्या आ रहा है, क्या चल क्या रहा है? देखिए, मैं तो अभी भी मैं शीर्ष नेतृत्व से फिर यह गुजारिश करूंगा और मैं जाऊंगा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने कि इसको रिवर्स किया जाए और किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। हम सब साथ चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसको हमने खून से सींचा है, इस हाशिए पे हम भी नहीं देख सकते। देखिए, ये तय है, जिनको भी टिकट मिला है बहुत बड़े मार्जिन से हारेंगे, वो बहुत बड़े मार्जिन से। और भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम नहीं करेगी? मुझे क्या पता, आपके सामने सारी प्रतिक्रिया खैर, चेतन बरागटा जी के फेवर में नाम होगा और चेतन बरागटा जी के फेवर में। जनतंत्र की सबसे बड़ी बात रहती है, जनता जो कहती है उस अनुसार ही यहाँ पर सरकारें भी बनती है और गिरती भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सबसे बड़ा नाम यहाँ पर आ रहे थे, चेतन सिंह बरागटा जी, उनको टिकट ना देकर यहाँ पर कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही एक विनिंग सीट को कहीं खो तो नहीं दिया, ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर रहेगा। लेकिन उसी के साथ साथ बड़ा प्रश्न ये भी रहेगा कि आने वाले समय में कल पर नजर यहाँ पर रहेगी, क्योंकि नीलम जी भी होंगे, चेतन बरागटा जी भी नॉमिनेशन यहाँ पर कर सकते हैं और साथ में रोहित जी तो होंगे ही होंगे। करना है, जनता कह रही है करना है। जनता मुझे नहीं लग रही, चेतन भाई, आप चाहे भाजपा में रहे चाहे आप इंडिपेंडेंट रहे, वो कह रहे हैं कि आपको नॉमिनेशन करना। बाहर कैसे जाऊंगा, आप ही बताइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कभी मिलूंगा मेरे को अपने सेंटिमेंट्स, कुछ कम्युनिकेशंस हैं जो मैंने उनके साथ करनी है और उसके बाद मैं जो भी फिर ये लोग इनका तय कर लिया है इन्होंने, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। हमने तय कर दिया है, हमारा लोगों की है, सबकी लड़ाई है, चेतन की लड़ाई नहीं है, मैं आप लोगों की बात सुनूंगा, आप लोगों की बात सुनूंगा एक एक करके। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? हाँ जी। सरकार अगर इस पे निर्णय लेती है, बदलती है तो ठीक है, नहीं तो ये हम मुख्यमंत्री जी को भी आज स्पष्ट बोल देंगे, ये बरागटा जी की लड़ाई नहीं है, ये पब्लिक काम लड़ाई है, खोटखाई की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। ये कार्यकर्ता को ठेस पहुंचाएगी ये। अगर कार्यकर्ता को इसी तरह से इग्नोर किया जाएगा तो हम फील्ड में कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़ा नहीं होगा। छोटे पद से लेकर बड़े पद तक यही हुआ है। चेतन भाई लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही, इलेक्शन लड़ेंगे। ये कार्यकर्ता कोई कौन सी कार्यकर्ता को जब पूछा ही नहीं जाएगा पार्टी का? बड़ी बात है सर, ये पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। इस पार्टी को शायद हम लोग ही बनाते हैं। बिल्कुल रक्त से सींचते हैं आप लोग। हम, मेरे हिसाब से ऐसे यहाँ पर ऐसे वर्कर है जो जिस टाइम यहाँ पे बरागटा जी भी नहीं होते थे, उससे पहले के भी वर्कर है, वो आज यहाँ पे है, हमारे साथ आए हुए हैं। वो भी ये बोलते हैं कि ये हुआ क्या, रातों रात क्या हुआ। हम बरागटा जी की डेथ के बाद 15 दिन के बाद चेतन जी को बाहर निकाल दिया। अरे चेतन जी को क्यों बाहर निकालना था? मेरे को निकालते बाहर, किसी और वर्कर को बाहर निकालते। इनको तो लोग जाते जाते जैसे वो कहना, हमारे यहाँ पछतावा बोलते हैं कि पछतावा भी रास्ते में देते थे इनको, कि सिंपैथी देते थे इनको, रास्ते में देते थे कि आपकी फादर की डेथ हो गई है। सर, इस बारे में मेरी कल शाम को 8:30 बजे सीएम साहब से खुद बात हुई है फोन पे। मैं भी चिंतित था। यस, मेरी कल शाम को चेतन भाई मेरी बात हुई है कि मैंने बोला, मैं कहा ये गलत हो रहा है सर, जो भी हो रहा है। तो मेरे को सीएम साहब ने एक जवाब दिया कि मेरे बस में कुछ नहीं रहा। बड़ी बात आपने कह दी है, यहाँ पे बड़ी बात कह दी है।
और वर्कर्स का अपमान किया गया, वर्कर्स का अपमान किया। मेरे बस से बाहर है, ये बोला गया कि मेरे बस से बाहर है। फिर मैंने ये बोला कि देखो अगर जुब्बल कोट खाई से किसी को टिकट दिया है तो सिक्योरिटी भी नहीं बचेगी। अगर किसी और को दिया, बरागटा जी को। औरों की बात भी सुनेंगे प्लीज, औरों की बात भी। ऐसे ये काम चल रहा है तो हिमाचल वाले काम नहीं करेंगे, सीधी सी बात ही है। सर हमारा इलेक्शन नहीं है, भाजपा का नहीं है, ये दो प्रत्याशी जो है ये कांग्रेस के ही प्रत्याशी है, आपस में लड़ रहे हैं भाजपा। बिल्कुल होगा, हम नीलम सराय की सिक्योरिटी आप करा देंगे। और कोई? जी आप थोड़ा नजदीक है कैमरा के। सर मैं उत्तराखंड की लगती सीमा से आता हूँ, सोलंग पंचायत से आता हूँ सर। सर हम जो है ना बरागटा जी के साथ तब से जुड़े हुए जब से कि वहाँ एक मतलब बागवानों के मसीहा थे, और आज जो चेतन भाई है ये भी हमारे मसीहा बनेंगे। बोले आप भी बोले। वहाँ जो है ना एजेंट तक नहीं मिलता था। ठीक है जी, बरागटा जी ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी को सींचा हुआ है। आज हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्या जा रहा है, किस लिए क्या जा रहा है? कार्यकर्ता को पूछा गया क्या? कार्यकर्ता कोई राय ली गई क्या? जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोले। सर हमारी पंचायत ऐसी ना सबसे उत्तराखंड के साथ लगती है, सोलंग जी जुबल में, पर वहाँ एजेंट नहीं मिलता था पहले। जब आज की डेट में तो मेरे हिसाब से कोई कांग्रेस और बीजेपी का बराबर है, बीजेपी ज्यादा लीड है सर, ज्यादा लीड है। हमारे एरिया में है वो बीजेपी वहाँ पे लीड करती है, पर हमारे साथ धोखा हो रहा है। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? बरागटा जी लीड कर रहे हैं कि बीजेपी लीड कर रहे हैं? बीजेपी बरागटा जी मैं शराचली को रिप्रेजेंट करता हूँ। शराचली को कांग्रेस का दिल कहा जाता है। तो उस दिल में जो छेद किया था तो करने वाले स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी थे। आज उन्होंने पूरा एक माहौल बना दिया है हमारी शराचली के जुब्बल और कोटखाई में बीजेपी का जो स्टेटस बनाया है। तो उसको हम आज वैसा ही जिंदा रखना चाहते हैं जैसा बरागटा जी ने चलाया, उसको और आगे ले जाना चाहते हैं। मैडम कुछ कहना चाह रहे थे? जी। मैं सिर्फ और सिर्फ चेतन बरागटा जी ही उसको आगे चला सकते हैं, कोई तीसरा कोई नहीं इसमें, चाहे कांग्रेस है भाजपा है, कोई नहीं। जी मैडम आप कुछ? सर मैं कोटखाई जुब्बल से नहीं, मैं स्पेशली चौपाल से आई हूँ चेतन भाई को सपोर्ट करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो चेतन जी के लिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं और पार्टी से आगे उठकर लोग आ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको सुबह की अपने एक वक्तव्य में बताया भी था कि कांग्रेस की ओर से भी लोग यहाँ से भौचक्के रह गए जिस समय पर उन्हें पता लगा कि चेतन बरागटा को यहाँ पर टिकट नहीं मिला। चेतन जी चुनाव आने वाले हैं, आपने जैसे कि कहा आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सेंटीमेंट्स आप देख रहे हैं लोगों के। अभी केवल इतना ही कहना चाहेंगे क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान आपसे मुलाकात होती ही रहेगी, लेकिन अभी के लिए केवल इतना कहना चाहेंगे, शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं आपकी बात सुनी जाए, लोगों की बात सुनी जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मुझे पूरा यकीन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और मुझे पूरा यकीन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और सुरेश कश्यप जी हमारे अध्यक्ष हैं कि वो पार्टी का जो सेंटिमेंट्स है उसको लेकर निर्णय ले। और मैं फिर बता रहा हूँ, डोंट गिव टिकट टू चेतन बरागटा। मेरे को आप माइनस रखिए, हमारे किसी कार्यकर्ता को दीजिए, पर हम उसको नहीं साइन करेंगे। ओके जी, डोंट गिव टिकट टू चेतन बरागटा। चेतन बरागटा को टिकट ना दो, लेकिन किसी कार्यकर्ता को दे दो, किसी ऐसे को ना दीजिए जो यहाँ पर जुड़ा ही नहीं रहा। ऐसा यहाँ पर चेतन बरागटा जी ने कहा है। आज मुख्यमंत्री से मिलने का वो प्रयास करेंगे, वो मंडी से शाम तक पहुंचेंगे, क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इस रण पे आप लोगों की ओर से हम लोग नजर बनाए रखेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। जुब्बल नावर कोटखाई इतना आसान नहीं है यहाँ पर जीतना। आराम से जनता किसी को यहाँ पर सिर पर ताज पहनाती ही नहीं। टिकट तो ले लिया, एजेंट कहां से लाओगे? धन्यवाद। तो अब क्या आगे होता है वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेंगे वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत पतन जी के साथ मुकुल देव रक्षपति। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेतन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी मुकुल जी आपका धन्यवाद कोटखाई में आने के लिए, और आप आगे अभी आते रहना।